पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, वंचित और शोषित समाज के बच्चों के लिए जो छात्रवृत्ति योजना थी 1 से 8 तक के, उसको भी बंद कर दिया। बिहार के विभिन्न जिलों में जनता दल यूनाइटेड के सभी जिला इकाई और पटना में भी प्रधानमंत्री जी का विरोध जताने के लिए पुतला फूकेंगे और पुनः हम लोग नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम पटना में हैं और पटना का ये जेडीयू कार्यालय है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है जेडीयू कार्यालय में। क्या क्या बातें हुई, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे मैडम से और मैडम बताएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लगता है मैम कि आज जो अलग अलग जगहों पर आप लोग पुतला दहन करने वाली है, उस क्या चीज़ को लेकर करने वाली है? देखिए, केंद्र की सरकार, ये तो सर्वविदित है कि वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मतलब जो वंचित समाज है, उसके हित और कल्याण के लिए अब तक जितने भी प्रोविज़न संविधान के माध्यम से या कानून के माध्यम से अब तक मिल रहे थे, उन सभी प्रावधानों को रोक करके वंचित समाज और शोषित समाज, जिनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए व्यवस्था की गई थी, उन सभी योजनाओं में कटौती कर रही थी। अभी सबसे बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि 2022-2023 का जो हमारा प्रावधान है बजट का, उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज के बच्चों को, वंचित और शोषित समाज के बच्चों के लिए जो छात्रवृत्ति योजना थी 1 से 8 तक के, उसको भी बंद कर दिया गया है। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के हम लोग, इस पे हमारा बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग विरोध है। हम इसको प्रोटेस्ट इसके लिए कर रहे हैं और आज बिहार के विभिन्न जिलों में जनता दल यूनाइटेड के सभी जिला इकाई और पटना में भी हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध जताने के लिए पुतला फूकेंगे और पुनः हम लोग मांग करेंगे कि ये जो वंचित और शोषित समाज के बच्चों को जो आरक्षण कैटेगरी में लोग आते हैं, उनके लिए जो एक व्यवस्था की गई थी संविधान में और कानून में कि वो पढ़ सके, उसको फिर से बहाल करें ताकि बच्चे हमारे शिक्षित हो सके। फंडामेंटल जो राइट है, राइट टू एजुकेशन, उसको इंश्योर और कन्फर्म हो सके। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल और भी जो महागठबंधन के साथी है, तब पर कहीं ना कहीं दबाव बना रही है। कितना कारगर साबित होगा उनके लिए 2024 का चुनाव? देखिए, निश्चित रूप से में आप देखेंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जो केंद्र की सरकार है, तानाशाही सरकार, निरंकुशवादी सरकार, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, मतलब जो भी वंचित शोषित समाज के हितों के खिलाफ में काम करने वाली सरकार है, 2024 में वो कहीं के नहीं रहेंगे। 2024 में निश्चित रूप से इस देश की जनता और बिहार की जनता, चूंकि हम लोग बिहार की राजनीति से कंसर्न है, तो इतना तो कन्फर्म है कि बिहार की आवाम जो है ना, उनको 2024 में एक भी सीट नहीं हम आने देंगे और केंद्र में तानाशाही सरकार को सत्ता से बेदखल करके एक बढ़िया, एक जो संविधान सम्मत काम करने वाली सरकार है, उसका गठन निश्चित रूप से देश की जनता करेगी। ये मुस्लिम हिंदू का राजनीति कब तक चलता रहेगा बिहार में और भी पूरे हमारे प्रदेश में? देखिए, ये बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जब इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, एक प्रवक्ता की हैसियत से नहीं, एक पार्टी के वर्कर की हैसियत से नहीं, एक भारतीय नागरिक की हैसियत से कहिएगा ना, तो वाकई में दिल बहुत दुखी होता है। लगता है क्या ये वही देश है जहाँ पे साझी संस्कृति, साझी विरासत हमारी थी, गंगा जमुनी तहजीब था। आज जिस तरह से नैरेटिव, जिस तरह से सारा प्रोपगंडा हो रहा है हिंदू मुस्लिम को बांट करके वोट बैंक की राजनीति साधने के लिए, ये वाकई में एक बहुत ही गलत परंपरा चल पड़ा है, जिसको रोकना बहुत ही ज़रूरी है। और ये तभी संभव है जब देश की जनता इस परंपरा को, इस नकारात्मक परंपरा को वो आगे बढ़ कर के रोकेगी। और इसके लिए मुझे लगता है कि देश की एक एक नागरिक जो है ना, निश्चित रूप से वो माइंड मेकअप कर चुके हैं कि 2024 में केंद्र से बीजेपी सरकार को हटाया जाए, ताकि जो हिंदू मुस्लिम की जो राजनीतिक नैरेटिव सेट करके वोट बैंक की जो राजनीति की जा रही है, उसका जो है ना पटाक्षेप किया जा सके। सभा बना है, वो लोगों की मूल चीज़ों को, जरूरत को वहाँ आवाज़ उठाने के लिए बना है या धार्मिक चीज़ों को आवाज़ उठाने के लिए वहाँ बना है? वाकई में जब इन सारी चीज़ों को इंसान देखता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि सदन होता है, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सदन जनता के विषयों को, इशू को, उनकी समस्याओं को माननीय के द्वारा पटल पे रखने के लिए सदन है। और उन जो बातें, जो इश्यूज पटल पे माननीय के द्वारा रखा जाता है, उस पर विमर्श होता है, पॉलिसी बनता है, नीति निर्धारण होता है, योजनाएं और कार्यक्रम बनती है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से सदन हनुमान चालीसा, निश्चित रूप से हनुमान चालीसा किसी का धार्मिक रामचरित्र मानस, ये तमाम चीजें लड्डू फेंक रहे हैं लोग। नहीं, ये गलत चीजें हैं। और मतलब बिहार के नागरिक होने के नाते, यहाँ के वोटर होने के नाते, हम लोगों को देश के नागरिक होने के नाते, ये जिसके द्वारा भी ये किया जाता है ना, वाकई में दुख होता है कि सदन उन सारी चीज़ों के लिए, सदन की अपनी एक गरिमा है और प्रत्येक ऑनरेबल मेंबर्स का ये ड्यूटी है, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि सदन की गरिमा का और आसन की गरिमा को वो मेंटेन रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ही अंजू महाराज जी, जो जेडीयू की प्रवक्ता हैं, और उन्होंने क्या कुछ कहा वीडियो के माध्यम से आप देखिए। बने रहें आप न्यूज़ फॉर सिटीजन के साथ। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।